बहुत समय पहले एक महान और समृद्ध राज्य में 3 राजाओं के चर्चे पूरे देश में थे। उनका नाम था राजा वीर, राजा शांत और राजा बुद्धिमान। तीनों अपने अपने राज्यों में प्रसिद्ध थे। लोगों की खुशहाली और सुरक्षा पर उनकी नजर हमेशा रहती थी। एक दिन पूरे राज्य में एक महान आर्षी आए। उनका नाम था महान आर्षी महात्मा। उन्होंने तीनों राजाओं को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। यह जानना है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। हर राजा को 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। तीनों राजाओं ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती राजा वीर को दी गई। आर्ष ने कहा, राजा वीर, आपके पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला किया है। तुम्हें अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करनी है। राजा वीर तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सेना को बुलाया, रणनीति बनाई और दुश्मन पर हमला कर दिया। युद्ध लंबा और कठिन था। राजा वीर की बहादुरी और सेना की शक्ति ने दुश्मन को हराया। हालांकि विजय हुई, लेकिन कुछ गांव के लोग घायल हो गए। राज्य में भय का माहौल था। राजा वीर ने सोचा, शक्ति दिखाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब राजा शांत की बारी आई। आर्षी ने कहा, राजा शांत, आपके राज्य में किसान और व्यापारी आपस में झगड़ रहे हैं। तुम्हें न्याय और शांति स्थापित करनी है। राजा शांत ने तुरंत कार्य किया। उन्होंने अदालतें बिठाई, विवाद सुलझाया और सभी को समझाया कि सहयोग और नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ ही दिनों में झगड़े बंद हो गए। लोग खुश थे, गांव में शांति फैल गई। लेकिन पड़ोसी राज्य की ताकत की वजह से राजा शांत की सेना कमजोर थी। राजा शांत ने सोचा, शांति और खुशहाली ही सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार राजा बुद्धिमान की बारी आई। आर्षी ने कहा, राजा बुद्धिमान, तुम्हारे राज्य में प्राकृतिक आपदा आई है। तुम्हें सभी की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करनी है। राजा बुद्धिमान ने ध्यान से योजना बनाई। उन्होंने 3 मुख्य कदम उठाए। सेना को तैयार किया, लेकिन केवल सुरक्षा के लिए। किसानों और व्यापारियों को सहयोग और मार्गदर्शन दिया और लोगों को शिक्षा और जिम्मेदारी सिखाई ताकि वे स्वयं सुरक्षित और खुशहाल रहें। राजा बुद्धिमान का राज्य धीरे धीरे सुरक्षित, खुशहाल और समृद्ध बन गया। लोग उनकी सोच और निर्णय से बेहद खुश थे। अंतिम दिन आर्ष ने तीनों राजाओं को बुलाया और कहा, अब तुम सभी अपनी चुनौतियों का परिणाम देखो। राजा वीर ने अपनी शक्ति दिखाई, राजा शांत ने न्याय और शांति सुनिश्चित की और राजा बुद्धिमान ने सबको संतुलन और व्यवस्था दी। तीनों राजाओं ने समझा कि केवल शक्ति, केवल शांति या केवल योजना का होना पर्याप्त नहीं है। राजा बुद्धिमान की रणनीति ने सभी पहलुओं को मिलाकर सबसे खुशहाल राज्य बनाया। तीनों राजाओं ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का सम्मान किया। राजा बुद्धिमान ने सभी को अपने राज्य में आमंत्रित किया। तीनों ने मिलकर अपने अपने राज्यों के लिए योजनाएं बनाई और अपने प्रजा की भलाई सुनिश्चित की। राजा बुद्धिमान के राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। लोग खेलकूद, संगीत और नृत्य में मग्न थे। राजा वीर और राजा शांत भी खुश थे। सबने मिलकर शक्ति, शांति और बुद्धिमानी का जश्न मनाया। सूरज ढलते हुए आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गांव और शहरों में खुशियों की हलचल थी। तीनों राजाओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर कहा, हम सबका उद्देश्य केवल प्रजा की खुशहाली और सुरक्षा है। यही सबसे बड़ी खुशी है। और इस तरह तीनों राजाओं के राज्य में सुरक्षा, शांति और खुशहाली बनी रही। राजा बुद्धिमान की रणनीति और तीनों राजाओं की दोस्ती ने पूरे देश में मिसाल कायम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे।